बिहार में विकास के दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिहार का एक ऐसा जिला है जहां अब तक रेल लाइन नहीं पहुंची है। बिहार में विकास की बातें खूब होती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार का एक जिला अरवल, जहां आज़ादी के बाद से अब तक भी रेलवे लाइनें नहीं बिछी हुई है, रेलवे का कोई स्टेशन नहीं है। 2007 में एक सपना देखा गया था। उस वक्त की तत्कालीन जो यूपीए की सरकार थी, उसमें यह सपना देखा गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने यह सपना देखा था, जो यूपीए की सरकार में साकार नहीं हो पाया। जब यूपीए सरकार में वो सपना साकार नहीं हुआ, तब मामला ठंडा बस्ता में चला गया। इलाके के लोग आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। हर व्यक्ति की चाहत थी कि अरवल को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए, ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ अरवल के लोगों को भी सुनाई दे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री से हटने के बाद वो सपना टूट गया। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने 2007 में जो सपना देखा था, जिस परियोजना की परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करने जा रही है। जी, आपने सही सुना, बिहार का अरवल भी अब रेलवे स्टेशन के तौर पर जाना जाएगा। बिहार के अरवल से भी ट्रेनें गुजरेगी और अरवल के लोग को भी ट्रेन की सुविधा मिलेगी। पटना, बिहटा, दानापुर जाने वाले लोग, औरंगाबाद जाने वाले लोग अब अरवल पहुंच सकते हैं रेल लाइन के माध्यम से। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे और इसकी मुहर लग गई है। खबर आपको बता दें कि बिहटा से लेकर औरंगाबाद तक नई रेल लाइन को 3606 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए 117 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का अब निर्माण होगा, जिससे पटना से औरंगाबाद जिला मुख्यालय को अब सीधे जोड़ा जा सकता है। विधानसभा चुनाव के पहले ही केंद्र सरकार ने पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। रेल मंत्रालय ने बिहटा और औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन के बीच करीब 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए 3606.42 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और पूर्व मध्य रेल की परियोजना को समेकित रूप से शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। इस परियोजना से अरवल जिला रेल के नक्शे पर पहली बार आएगा। बिहार में अरवल अभी तक रेल संपर्क से दूर रहा था। इस परियोजना का विस्तृत जो विवरण है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही इस रेल लाइन पर काम भी होगा और यहाँ कई ट्रेन इस इलाके से गुजरेगी, जिससे कहा जा रहा है कि इस रेल लाइन से मगध और शाहाबाद क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को एक नई गति भी मिलेगी। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद 3 जिले की 75 लाख से अधिक की जो आबादी है उसे यह बड़ी राहत मिलेगी। पटना, अरवल और औरंगाबाद जिले के लोगों के लिए 18 वर्षों के लंबे प्रतीक्षा के बाद रेलवे मंत्रालय ने बिहटा अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन परियोजना के लिए राशि मंजूर कर दी है। 117 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर कुल 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट बनाए जाएंगे। प्रस्तावित स्टेशनों में बिहटा, विक्रम, दुल्हन बाजार, पालीगंज, बारा, अरवल, खमड़ी, मेहंदिया, कलेर, शमशेर नगर, दाऊद नगर, ओबरा, भरथौली, अनुग्रह नारायण रोड और औरंगाबाद शामिल है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पटना से औरंगाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो जाएगा। यात्रियों को पटना से औरंगाबाद पहुंचने में मात्र 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद तक कुल 13 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य पहले से ही स्वीकृत था और इस कार्य जो है वो प्रगति पर भी है। लेकिन मगध और शाहाबाद क्षेत्र के विकास में इस योजना से मील का पत्थर साबित होगा।
इसके साथ ही नई रेल लाइन से दक्षिण और मध्य बिहार का रेल संपर्क भी बेहतर होगा। पटना से औरंगाबाद और अरवल की दूरी काफी कम हो जाएगी। मालगाड़ियों के संचालन को लेकर भी नई राहें मिलेगी। रेल ट्रैफिक का दबाव घटेगा और औद्योगिक क्षेत्रों तक वो आसानी से पहुंच बना पाएंगे। अब आपको बता दें कि मगध और शाहाबाद क्षेत्र के विकास में मील का यह पत्थर साबित होगी परियोजना। 2007 में बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को मंजूरी मिली थी। बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन को 2007 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने मंजूरी दी थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 16 अक्टूबर 2007 को पटना जिले के पालीगंज में इस परियोजना की नींव रखी थी। लेकिन 2007 में परियोजना की नींव रखने के बाद प्रारंभिक स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन उस पर आगे काम नहीं हो पाया। उस समय जब स्वीकृति मिली थी उस समय पटना, अरवल, औरंगाबाद को जोड़ने वाली सीधी रेल लाइन की घोषणा की गई थी। वहीं 2008 से लेकर 2010 में रेलवे की ओर से सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ। इस दौरान प्रस्तावित रूट और स्टेशनों का निर्धारण किया गया। वहीं 11 से लेकर 15 तक परियोजना के ऊपर रिपोर्ट बनती गई और कई रिपोर्ट पास हुए और कई रिपोर्ट इस बीच आते गए। इधर 2016 से लेकर 19 के बीच बिहार सरकार और रेलवे के बीच भूमि का अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई। औरंगाबाद क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का कार्य आंशिक रूप से पूरा हुआ। 2020 से लेकर 2022 तक रेलवे बोर्ड ने परियोजना को पुनः समीक्षा के लिए लिया। इस दौरान अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद की कुल 13 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए जो है मंजूरी मिली और वहां पर काम शुरू कर दिया गया। 23 से 24 के बीच केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के स्तर पर परियोजना की फाइल तेजी से आगे बढ़ाई गई। डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया। सितंबर 25 में रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दी। अब निर्माण के लिए 36,006.42 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे को तुरंत काम शुरू करने का आदेश भी मिला और इसी के साथ ये साफ हो गया कि पहली बार रेलवे के नक्शे पर अरवल जिला भी आ पाएगा। और इस योजना के साथ ही जहां लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं, वहीं अब बीजेपी की केंद्र की सरकार लालू प्रसाद यादव के अधूरे कामों को पूरा करेगी। देखना है कि विधानसभा चुनाव में इस परियोजना के लिए जो मंजूरी मिली है इसका लाभ किसे मिलता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,